अब जा रहे कुछ फिर थोड़ा सा और लिखते हैं उसका। तुम अपने को अभी तक तुमको पढ़ लो, अब तुम 90 तक सीख 180 तक। अब 180 से ऊपर कौन सा एंगल आएगा? 210, 225, 240, 270। जा रहे कुछ रूल लिखे उसके ऊपर 180 से ऊपर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है मैं 270 पे ही बना रहा हूँ, तुमको आना है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? देखो तो 90 से 180 70 हो रहा है, मतलब 70 से क्या लेना है? कम। मतलब क्या लिखेंगे? 270 माइनस थीटा, ये एंगल है मेरा। यहां क्या पॉजिटिव हो रहा है? खाली tan और cot जा रहे हैं। इसका एक दो तो मान लो तुमसे पूछता है ऐसे, साइन 270 माइनस थीटा, क्या लिखते हैं? साइन क्या बन जाएगा? cos। 70 बदल गया, लेकिन आप बताओ अब आएंगे इधर, ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड में साइन क्या रहता है? थर्ड में साइन क्या रहता है? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से मान लो फॉर एग्जांपल कुछ पूछेगा साइन 210 डिग्री, और सेम तरह बोलते जाओ, फिर वही करेंगे साइन कॉस tan 60 तक बनाएंगे, रिमेनिंग तो फिर दे देंगे। घर पे जब बनाना ना, एक बार पूरा बनाना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और जितना जो आएगा एक एक का 4, मतलब 24 का टेबल। वो निकालना गलत नहीं, मेरा अभी सीख रहे हो, सब सीख के आ रहे हो। करना तो वही है, साइन कॉस tan जो बाकी उलट देना। अभी के लिए प्रिपेयर करो। ऐसे लिखेंगे साइन 270 माइनस 60 हो गया, किसके इक्वल आएगा? माइनस कॉस 60, कितना हो जाएगा? माइनस बाई 2। सेम प्लस में पूछेगा तुमसे साइन 240 डिग्री, क्या लिखेंगे? 270 माइनस 30 माइनस कॉस 30 माइनस √3/2। ये रीजन समझ रहे हो ना कैसे बन जा रहा है? तो मैं चाहूँ रीजन बताना, रीजन पता रहेगा ना तो फायदा होगा। सेम था साइन 270 डिग्री, 225 भी आएगा, एक छूट गया 225 डिग्री, तो 25 को लिखोगे 270 माइनस 45 माइनस कॉस 45 आएगा, कितना आ जाएगा? -1/√2। √2 आएगा ना, सब निगेटिव हो जाएगा। साइन 270, 270 कितना होगा? 270 बनाओगे, ऐसे रूल लगाओ तो 270 प्लस 0 करोगे, देखो 0 करोगे। अब सुनो चेंज होगा, सुनो कैसे। मैंने किस पे रूल बना रहा हूं? 70 बना रहा हूं मैं, देखो मैं जो 70 बना रहा हूं मैं, देखो यहाँ 45 आया, यहाँ क्या जोड़ रहा है? 0, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 0 हो गया, कॉस 0 होता है 1, ये हो गया -1। बोलिए तो जाता हूँ, मैं तो चाहता हूँ डिटेल सेट करना, और तुम क्या करना घर पे अपना फिर से बनाना। ये बहुत काम का टेबल है, याद रखना। एक ऐसा टेबल है अगर कोई बच्चा 12th में भी पढ़ता है उसको आना चाहिए। 12th के फिजिक्स में भी जरूरत पड़ जाएगा। मैं मैथ का बात नहीं, फिजिक्स का ही बात कर रहा हूं। मैं मैथ में ऐसे ही पढ़ेगा जरूर बस, इसलिए मैथ में भी तुमको मैंने यही पहले करा, पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, पहले सेट रिलेशन पे नहीं जाएंगे। फर्स्ट सेट है उस पर, पहले ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। फिजिक्स मोशन में जो पढ़ने वाला है उसके लिए मोशन नहीं पढ़ सकते। जब बना ही रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे से बना लेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। वीडियो का आवाज क्लियर आता होगा, माइक क्लियर आवाज दे रहा है। एक और माइक तो मंगाया, वो तो माइक जो खराब हो गया था जैक, वो एक नया मंगाया आपसे। उस माइक का जरूरत तब पड़ता है खासकर जब चिल्लाना नहीं पड़े तो। लिख लो आराम से, फिर जरा कुछ और बनाना है।
अपलोड लगा दिए उसको अभी से। सब कुछ प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट बना दी है ना, कि अगर मान लो किसी अचानक किसी को देखना पड़ जाए पीछे का, तो एक बार में पूरा चैप्टर दोबारा देख सकते हैं, एक सीक्वेंस लगा दी है वहां पे, प्लेलिस्ट बना दी है, मतलब हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है हर क्लास का, इस चैप्टर का पूरा एक लिस्ट वहां पे है। ठीक है, तो सेम तरह से तुम कॉस का बना सकते हो, तुम कॉस का बना सकते हो अपने से, तुम अपने से बनाओ, मैं अपना बना रहा हूँ, ठीक है। कॉस और टैन, कॉसिक से कॉट उलट दो, अपने आप आ जाएगा, और सेम तरह कॉस का बनाओ तो सेम एंगल, तुम अपना बनाओ मैं अपना बनाता हूँ, चलो तो दिक्कत तो मेरा देखना, तो बनाओ तो अपना। आज जब पहली बार सीख रहे हो तो हमेशा ऐसे करके बनाना, डायरेक्ट मत लिखना, वैल्यू सीधा 1/2 लिख, डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि तुम सीख रहे हो, क्योंकि आज के लिए नहीं याद रखना, आगे के लिए भी याद रखना है। तो ऐसे लिखेंगे सेम तरह से, कॉस और 70 माइनस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन में, और थर्ड में कॉस द निगेटिव, क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। ये लिखे तो अपना बनाओ मैं अपना बनाता, चलो धीरे बनाओ। तो सेम तरह से मुझे बनाना है कॉस 210 डिग्री, 210 को लिखेंगे 270 माइनस 60, मतलब माइनस साइन 60, -√3/2 आ गया, कितना आ रहा होगा, चलो बड़ा बनाते जाओ, चलो खुद से बनाओ, ज्यादा सीखोगे। 225 डिग्री, 270 माइनस 45 माइनस साइन 45, 1/2, इतना आंसर आ रहा है, बनाते जाओ, चलो बनाते जाओ। कॉस 240 डिग्री, मैं उसमें बिलीव नहीं, तो पहले ही बोला था, मैं बहुत लोगों का इंतजार करेगा, बच्चा आएगा तो मैं चला दूंगा आगे, तो मुझे किसी ने इंतजार नहीं करना चाहिए कभी। इसे देखो जो बता रहा हूँ बहुत काम का चीज है, किताब में छपा है सीधा, मैं सीधा चैप्टर ही भागना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है, बहुत धीरे चलता है, बाद में क्या होता है, सिलेबस फंसा लेता है। अब मैं सोचता हूँ रिवीजन के लिए वक्त निकालना, जैसे इस साल वही किया था मैंने, जनवरी फरवरी के टाइम में 2 महीना पूरे, 1.5 महीना पूरा 11th रिवाइज किया था, तब जाके मार्च में 12 पे गए थे। सेम था, कॉस 270 जीरो आया होगा ये, चलो माइनस साइन 0, ये आ गया और 0, कितना आंसर आ गया। सेम का tan बनाओ तो, हाँ साइन कॉस tan, देखो साइन कॉस tan बस बनाओ, बाकी तो उसे उलट जाओगे ना, इसे तुम ये सिखा रहे हैं, सेम का तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सिखाएंगे, तुम किताब में दिया है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, हाँ ये वो सिखाना है। चलो ये आंसर आ गया, चलो अब tan बना दो अपने से, कॉट में होगा और ये पॉजिटिव होगा, हाँ देखो tan 70 में थीटा, क्योंकि थर्ड में टाइम पॉजिटिव होता है, और समझ में आया मैंने क्यों उस दिन तुम्हें ये बताया था, वो डायग्राम, वो डायग्राम बहुत काम का चीज था। अब tan बदलेगा कॉट में पॉजिटिव के साथ, चलो बहुत जगह देखते हो उसको रीजन बोल दिया था, रट जाओ, ये सिंगल देखा होगा और सीधा रट जाओ, मेरा इंटरेस्ट था चीजों को बताने में, इंसान को रटना नहीं, चीजों को समझना है। cos 60 tan 60 √3 1/√3, 1/√3 आ रहा है, चलो अब इसमें दिक्कत क्या होगा, किसी को अगर याद नहीं होगा वैल्यू, उसको दिक्कत हो जाएगी, याद ही ना हो क्या है वैल्यू, तो उसको उसके लिए उसको 10 याद करना होगा। चलो tan 240 डिग्री, एकदम सेम पैटर्न बनाते जाएगा, हमारा आराम से बन रहा होगा, तो ऐसा तरीके सिखा दिए कोई सवाल तुमसे बन जाता होगा। cot 30 cot 30 tan 30 √3 चलो देखो साइन कॉस मैंने बना दिया, कॉसिक से कॉट को बना लेना। अब चलते हैं 270 के आगे, मतलब 360 वाले स्ट्रेटजी पे, कॉट 0 क्या होगा बताओ, नॉट डिफाइंड 0, अरे भाई बताओ
देखो कॉट जीरो, कॉस सुनो एक और चीज, कॉस थी कॉट मतलब होता है कॉस बाई साइन, कॉस जीरो बाई साइन जीरो, कॉस जीरो वन होगा, साइन जीरो क्या होता है जीरो, वन बाई जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, ऐसे भी तो ऐसे ही सोच सकते हो तुम, निकाल के आ रहे हो tan 270, tan क्या होगा साइन बाई कॉस, साइन 270 कितना है तो -1, और कॉस 270 कितना है जीरो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इसी को कुछ लोग बोलता है इंफिनिटी जो लिखते, ये समझ गया ना। अब चलते हैं उसके आगे, लिख लो आराम से, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मतलब रूल होगा 360, मतलब सेम चीज। अब आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा 270 से 360, मतलब 270 से ज्यादा, अब उसमें कौन पॉजिटिव होगा कॉस और सेक, चलो कितना फायदा हो गया, रिवीजन हो गया, आराम से बना सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये 270 प्लस थीटा है, अब जैसे ही बनाओगे पहले साइन से बनाना है, साइन तो 270 प्लस थीटा, ये फिर क्या हो जाएगा साइन बदलेगा कॉस में, और 270 से ज्यादा है तो साइन क्या रहता है फोर्थ में निगेटिव माइनस कॉस थीटा। अब सेम तो इसमें कौन सा एंगल बनेगा 270 से ज्यादा, बनेगा 300 डिग्री, सेम का लिखोगे 270। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ऐसे सजा के लिख के बनाना, डायरेक्ट आंसर तुमको वैसे तुमको पेपर में डायरेक्ट वैल्यू याद रखा होगा, ऐसे बनाओ तो भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में, भूलने का डर है, माइनस रूट ऐसे बन सकता है। फिर सेम का अगला वैल्यू क्या निकलेगा 300 के बाद 315, देखो कैसे निकल रहा है वैल्यू, 0 30 45 15 जोड़े, फिर क्या जोड़ेंगे 60, मतलब 330, 60 का सीधा 90 आ गया, मतलब हर बार 4 वैल्यू निकल रहा है, इसलिए एनसीईआरटी किताब में टेबल बना हुआ है 24 का, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एक का 4 मतलब 6 × 24, किताब में सीधा आंसर लिख दिया है क्या होगा वैल्यू, लेकिन किताब के टेबल को रटना मत, अब तो समझ गए सर, अब तो अपने से टेबल लिख सकते हो, -cos 45 -1/√2, ऐसे समझ के बनाओगे ना तो प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होगा, उसने मतलब प्लस माइनस कंफ्यूजन के लिए वो सिखाया था क्वाड्रेंट रूल। ठीक है सर, साइन 330 डिग्री सेम तो बनाएंगे 270, ये कैसे, अब यही वैल्यू डिफाइन होता है, कैसे पता चल रहा है ऐसे, पहले 0 था 30 था 45 था 60 था 90 था, तो जीरो के बाद 30 जोड़े हैं तो 70 के बाद 30 जोड़ 300 आएगा, इसमें 15 जोड़ते थे 315 आया, फिर क्या जोड़े हैं 15, 330 की फाइन है, अब फिर क्या जोड़े हुए हैं 30, 360, ये इतना ही, ये मैंने क्या लिखा है, इतना वैल्यू स्टैंडर्ड होता है जो कोई याद करता है, बीच का वैल्यू कोई याद नहीं कर, निकलता ही नहीं कभी, वो कोई पूछेगा भी नहीं कभी, मान लो कोई 305 डिग्री 6 डिग्री कोई नहीं पूछेगा, टेंथ में 0 30 था, कोई तुमसे 10 डिग्री 12 डिग्री नहीं पूछता था, उसका वैल्यूज कोई याद नहीं रखता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकलेगा, तो पूछ दिया इन केस तो, अब पूछेगा ही नहीं कभी, ना किसी एग्जाम में पूछता है, सेम था साइन 360, एग्जाम बना सीखो सेम तरह से तुम कॉस का टैन का एकदम आराम से अपने से बनाओ, हाँ ये लिखो आराम से कॉस बनाओ टैन बनाओ, और जब भी बनाओ स्टार्टिंग में से तोड़ तोड़ के बनाओ, क्योंकि अभी इनिशियली कोई इंसान सीख रहा है, क्योंकि आज के लिए याद नहीं रखना, एटलीस्ट 2 साल याद रखना इस चीज को, और जब इंसान को रीजन पता हो तो इंसान भूलता नहीं है, और जब इंसान कुछ रट गया बिना रीजन का कल वो कंफ्यूज हो जाएगा।
एक समझ समझ के बनाओ तो कॉस का इस तरह से। लिख लो, तो अपना बनाओ, मैं अपना जा रहा हूँ बनाने। Incoming call from just. हेलो जी, बोलिए। आप बाटा शोरूम देख रहे हैं, मीना बाजार? बाटा शोरूम मेन रोड मीना बाजार, वो मेरा अपना मार्केट है पूरा, वहीं पे क्लास होता है मेरा। किस क्लास के लिए? पॉलिटेक्निक तो क्लास तो 11th का ना होता है। बच्चे को 11th पढ़ना है कि पॉलिटेक्निक करना है? मेरा तो अब 8 से लेकर 12 तक है ना। वैसे बच्चा 10th ईयर, बच्चे को पॉलिटेक्निक करने की जगह 11th 12th पढ़ना चाहिए। डिप्लोमा करके कोई फायदा नहीं है, डिप्लोमा करके कोई फायदा ही नहीं है, बच्चे को 12th करना चाहिए। हाँ, 11th 12th पढ़ना चाहिए पहले, डिप्लोमा करके कोई फायदा नहीं होता पॉलिटेक्निक करके। हम्म, हम्म। जैसे 11th का क्लास मेरा जस्ट अभी 1 तारीख से स्टार्ट है, 2-3 दिन हुआ स्टार्ट किया अभी। अब मेरे क्लास के रूल है, कहीं आप देखेंगे गूगल पे सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर नाम है मेरा। उसके बावजूद मेरे क्लास में मेरा गूगल पे सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर विशाल सर शो कर रहा है, विशाल की क्लासेस। आप कुछ भी सर्च कीजिए गूगल पे जाके, हाँ विशाल सर लिखिए, मोतिहारी कुछ भी लिखिए, आपको कहीं के बावजूद मेरे क्लास में एक रूल है, मात्र 30 बच्चे का क्लास होगा। एक और रूल है, मेरा क्लास में याद करवाने का आदत है। जब भी कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, कोई याद कुछ नहीं करता किसी को, मेरा एक कहानी को बच्चा लिखेगा तो तुरंत 2 मिनट में सुनाना है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चा है, कल का सुनाओ, फिर आगे जाएंगे, रोज 3 मैसेज आएगा, कल क्या पढ़ाई दिन पहले मैसेज आएगा। और उसके बाद सेम क्लास बच्चा क्लास में रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पूरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद बच्चा क्लास में पूरा सेम का होमवर्क जाएगा। और आपके बाटा के पास से पता नहीं चला क्लास होता है, इतना शांति है क्लास में, घड़ी का सुई सुनाई देता है, पढ़ने वाला बच्चा सर्वाइव करता है बस। कहीं आप देखिएगा मोतिहारी में, चांदमारी में, कहीं पढ़ता है बच्चे, ये सब जो बात कर रहे हैं वो सब फॉलो नहीं करता है वो लोग। ठीक है, तो मेरा ठीक है, ठीक है, मेरा आपने काम किया, आपने मेरा अपना घर है बाटा, आप मिलिए ना मेरे से। हाँ हाँ, बस बाटा के पास आइए। आप मेरे से कम नहीं मिल सकते, मैं अपना घर है, मिलिए। हाँ, सबसे शाम को ही मिल सकते हैं, रात में मेरा मार्केट ही रहता है, रात में ही मिल सकते, मिलिए ना। हाँ, रात सबसे कम, सबसे शायद आप जो है 6:30 के बाद, 6:30 क्लास से फ्री आराम से मिलेगा, आइए ना, आइए। ठीक। तो कुछ नहीं करना है, देखो सेम तरह से इसका बनाओगे, अब इसके ऊपर कॉस का बनाओगे 300, कॉस 300 बन गया। 300 क्या लिखेंगे, तो 70 प्लस 30। अब कॉस में रूल होगा, कॉस क्या बन जाएगा, साइन। लेकिन ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स में कॉस की पॉजिटिव निगेटिव इसको देख के बनाना है, इसको नहीं देखना है क्या बना है। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये बन गया 1/2, आ गया। सेम तरह से ये कुछ बच्चा गलत सोच लेता है कि इसको नहीं देखना है, क्या करना, हमेशा देखना है इसको, ये कौन है, कॉस 315। सेम तरह से बनाओगे, 270 प्लस 45, ये कितना आ जाएगा, साइन 45, 1/√2, कॉस 330। 330 बनाओगे सेम तरह से आ जाएगा, कॉस 270 प्लस 60,
साइन 60 माइनस नहीं प्लस, प्लस होगा क्योंकि कॉस भी पॉजिटिव होता है। tan बना लिए, tan में एक और रास्ता बनाने का, साइन cos डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। हाँ तो सेम तरह tan के अगर बनाए होगे तो tan का आंसर क्या आ जाएगा? जैसे tan 300, tan 300 क्या आएगा? माइनस आ गया। तो tan अगर बनाओगे tan को क्या लिखेंगे? 270 प्लस 30 लिखेंगे, माइनस tan बनाए, tan ऐसे बनाए, ये बन गया, आंसर आ गया ना। चलो tan ऐसे बनाए, तो tan कुछ नहीं करना है, tan लो, tan को बनाएंगे, tan बन जाएगा cot। अगर मान लो कोई पूछेगा tan 90 प्लस थीटा, tan cot बनेगा माइनस के साथ, क्योंकि और ये जो बना रहे हैं 270 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी माइनस में ही होता सेकंड में भी। और सेम तरह पूछेगा tan 300, 300 में कुछ नहीं करना, लिखेंगे 270 प्लस 30 माइनस cot 30 हो गया, ये होता है √3 माइनस √3, ऐसे बना लेंगे। सेम तरह पूछेगा tan 315 -1 आएगा। तो स्टार्टिंग में बनाते हो थोड़ा ऐसे ही थोड़ा आराम से बनाते बनाते हो गया ना, किसी को वैल्यू याद हो जाएगा। अभी तो अभी के याद नहीं करना, याद ऐसा हो कि 2 साल रह जाए। इसका सिर्फ एक रास्ता है नहीं भूलने का, जब कुछ दिन घर पे मौका मिले हर कुछ दिन का पीछे से रिवीजन करो, भूलने का प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्योंकि बच्चा कहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन कुछ पढ़ते, खाली नोट्स बनाते हैं कॉपी में, तो कॉपी में बस नोट्स बना के रख लेता है। tan 360 ये आ जाएगा 0। हाँ हाँ इसी को कॉट आ जाएगा, मेन साइन कॉस टेन हमारे 360 तक ऐसे निकल जाता है। तुमको मैंने 360 तक ये बनाना सिखा दिया। तो ये समझ गए, जरा कुछ थोड़ा सा चीज और कुछ बताना, ये हो गया, आ गया आंसर ना। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते, थोड़ा सा और कुछ सिखा रहे हैं। डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में। जो अभी सिखा रहे हैं ना, ऐसा ही कुछ सवाल तुम्हें भेज देंगे। डिग्री को रेडियन, एक चीज का डिग्री को रेडियन कैसे बदलते हैं। किताब में सवाल दो, किताब बस 5-6 सवाल दिया उस पे, मैं सवाल दूंगा 15-20। मैं सवाल अब इंटरनेट से दे रहा हूँ, यार कुछ सिखा रहे। डिग्री को रेडियन कैसे बदलते हैं, छोटा सा देखो, डिग्री और रेडियन में कहानी क्या है। तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 11th क्लास में, याद रखना एंगल जो होता है थीटा, इसका यूनिट होता है रेडियन। रेडियन 1 क्लास 10th में नहीं था। रेडियन का मतलब होता है कि एंगल हमेशा पाई के टर्म में लिखा जाता है, पाई। तो कुछ कुछ एकदम याद रखना, इसको ये यूनिट होता है रेडियन, और पाई जो होता है इसको रेडियन को लिखा जाता है RAD। ऐसे पढ़ते हो, न्यूटन को एन लिखते हो, उसे RAD वैसे लिखते हैं। याद रखना पाई, ये जो पाई जो होता है 22/7, इसको पाई रेडियन बोलते हैं। ये एंगल है अपने आप में, पाई रेडियन है, इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। जब तुम पढ़ोगे 11th 12th का फिजिक्स या मैथ, एंगल पाई में लिखा मिलेगा बुक में, इसलिए याद रखना अब तुमको पाई 180 डिग्री होता है। इसका तो तुमको जा रहा है बस ये सिखाना है। अगर ऐसे लिखिए तो ये रेडियन है, यार डिग्री में ये सिखाना यार। अब मान लो 1 रेडियन पूछेगा, 1 रेडियन कितना हो जाएगा भाई? 5। और सेम तरह से तुमको 1-2 सवाल बना कर दिखाते हैं, और तुमको ये बनाना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सेम तरह का तुमको सवाल, मतलब रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ये एक्चुअली में मैथ में भी टॉपिक दिया हुआ है, सवाल दिया है इसमें। किताब में कम सवाल दिया है, इंटरनेट पे सवाल कुछ भी रेफरेंस है मेरे पास, कुछ भी। जैसे मान लो दे दिया कि मान लो पाई/3 लिख दिया मैंने, ठीक है।
अब इसको बदलना है मुझे डिग्री में। अब करोगे क्या, एक रेडियन मतलब 180 डिग्री में पाई होता है, एक का मतलब, तो पाई बाई 3 का मतलब क्या लिखेंगे, सेम से इसको कन्वर्ट कर देंगे। पाई बाई 3 का मतलब क्या लिखेंगे, एक का मतलब, एक रेडियन का मतलब, अब कभी बुक में देखोगे, बुक में खाली पाई बाई 3 लिख के छोड़ देगा, रेडियन नहीं लिखेगा, तुम समझना अपने आप को रेडियन है। एक रेडियन मतलब 180 डिग्री बाई पाई है, एक का मतलब इतना होता है, तो पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, सिंपल मैथ लगा के करोगे, 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 3, कट के आ गया 60 डिग्री, समझ गए। ऐसे एक दो और बना के तुमको देते हैं कुछ कुछ थोड़ा सा बनाने के लिए अपन ऐसे, जैसे मान लो कोई भी एंगल होता, मान लो पाई बाई 2 वो फेमस एंगल है, तो क्या करोगे, पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 2, ऐसे करेंगे, आ गया 90 डिग्री। वो तब डालना है जब उल्टा सवाल पूछेगा, रेडियन टू डिग्री, मतलब ये डिग्री को रेडियन बनाएगा तो 22/7 पुट करेंगे, जब पाई नहीं कटेगा तो यहाँ पे वो कैसे पुट करें, सुनो, यहाँ जो मैंने ऐसा एग्जांपल जानबूझ के पुट किया है जो कट जा रहा है, पाई पाई, मान लो अपने मन से कुछ दूसरा है, मान लो एग्जांपल लिख दिया हमने 10, एक नंबर लिख दिया बस, अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ 22/7 लिखना होगा, मान लो इसको पूछेगा तो क्या लिखेगा, 10 का मतलब होगा, और 10 लिखना है, 10 का मतलब लिखेंगे 80 डिग्री बाई पाई इंटू 10, ये कितना हो जाएगा मैथ के हिसाब से, 1800 बाई पाई होगा, पाई मतलब 22/7। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे जो है ना 10 रेडियन, मान लो कोई सवाल दिया है, 10 रेडियन को बदलना है तो क्या लिखोगे, 80 बाई पाई इंटू 10 करोगे, अब देखो ये तुमको 2 से कटेगा, अब जहां से कटेगा काट उतने में छोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, मान इतना पे कट गया, मान इतना आ गया, अब मान इतना लिख दिए 6300 बाई 11 डिग्री, बस नहीं पाई को 22/7 पुट कर दो ना। अच्छा मान इतना पे आया, या इतना पे छोड़ दो, या मन करता है तो मिक्स फ्रैक्शन मान लो डिवाइड करके, या फ्रैक्शन में छोड़ दो, और सेम तरह तो 4-5 सवाल देते हैं सेम तरह से, बनाओ तो ऐसे ही सवाल तुम्हारे थोड़ा 10 आपने गूगल पे सवाल बनाया, तुम्हारी बनाया तो मैं इंटरनेट के सवाल में इंटरेस्टेड हूं ना, ऐसा तो कहीं का सवाल भी बना दे, इस साल का यही कहानी है, तो सेम तरह लिखो, ऐसा ही 4-5 सवाल देते हैं, आराम से बनाओ, और आराम से बनाओ तो घबराना मत, आराम से बनाना। सुनो कहीं केस हो सकता है इंटरनेट में सवाल फॉर्म करूंगा इंटरनेट से, माइनस में भी हो सकता है डेटा, माइनस आएगा तो कुछ नहीं करना, वो माइनस आ गया ना, मान लो -10 होता तो क्या करते हैं, माइनस रख देते हैं, आंसर में आगे क्या लगता है, खाली माइनस, माइनस से मतलब माइनस अगर 10 होता तो खाली माइनस आगे रहता, ऐसे माइनस कुछ भी लिख दिए, आराम से वो 5 सवाल को बनाओ तो एकदम आराम से, को कन्वर्ट क्या करना है, रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट कर, आराम से बनाओ, 10 मिनट आराम से बनाओ तो
तो इधर हमारा आंसर बनाओ। और सेम तरह का सवाल का तुम्हारे लिए ये बना देता हूँ होमवर्क के लिए। रेडियन को डिग्री कन्वर्ट करना है। चलो क्वेश्चन 15 बना थोड़ा खबरों में बना मत करो, फिर सीख रहे हो। चलो इधर हमारा आंसर बहुत इजी है। चलो बनाओ तो। चलो तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। 5/4 इसको अब किसी भी नंबर को बदलना है 180 में पाई से मल्टीप्लाई करना है। 45 डिग्री आ गया पहला का आंसर। 45 आया, ठीक है। बनाओ 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 बनाओ। चलो चलो सेम तो होमवर्क बन रहा है। उसमें डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल बना सकते हो, डेसिमल भी दे दिया तो। सवाल जो बनाया तुम अपलोड भी कर दो, सवाल में क्या बनाया है। देखो 20 सवाल बन चुका है। किताब ही पढ़ो, किताब में इतना सवाल नहीं दिया है। देखो ये देखिए होमवर्क सीधा क्या किया, मैं इंटरनेट से बोला एक क्वेश्चन बना दो कुछ भी। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ किस चीज का, कि कहीं कहीं कोई कहीं का सवाल बना ले। 150 डिग्री। चलो ये अगर नहीं कटेगा तो 22/7 ले लेना। अब जो आ जाए, ये कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, 1 1 ऊपर लो कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा 1350। 15 इंटू 9 तो 1350 है, इंटू 7 इतना आएगा, और मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। छोड़ो भाई, ये कैलकुलेशन ज्यादा था, इतना लिख दिया। चलो मतलब -2π/3 माइनस में कुछ नहीं करना है, 180/π से मल्टीप्लाई, -120 डिग्री कितना आ गया, चलो 25। तो इतना आंसर आ गया ना, आंसर आ रहा है इतना ना। सुनो ये क्या कर रहा है, 5/6 है, 180 से पाई कटेगा, 150 में हो जाएगा। 15 वाला मैं चलो यहाँ तो लिख ना, ये कैलकुलेशन में कैलकुलेटर चलाया है, इसमें कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर चला है, भाई ऐसा लिख दी ना। हाँ सही है। अरे वो ये तो कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेटर से किया है मैंने, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तरीका सही है ना। चलो उसमें कोई वो कैलकुलेशन से क्या करना है, तो सेम इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आया। अब इसमें 225 इंटू 7 जो आ जाए 50।
ये तरीका समझ गए ना, कैसे बना तरीका समझ गए ना। असो तो सामने कुछ सवाल अपलोड करते, तो घर पे जो बनाना है